स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DRH राजेश हेल्थ फार्मा में। तो आज का टॉपिक है प्लेटिलेट्स को कैसे बढ़ाएं। अगर किसी के प्लेटिलेट्स कम हो रहे हैं तो उसके लिए क्या इलाज है, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि प्लेटिलेट्स हमारे बढ़ जाए। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं। तो उसको समझेंगे, फिर इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटिलेट्स एक ब्लड का सेल्स है, जैसे बाकी के ब्लड के सेल्स होते हैं वैसे ही ये बोन मैरो से बनता है और फिर पेरिफेरल ब्लड में बहता है। मेन इसका काम थक्का बनने का है, कहीं भी कट लग जाए, चोट लग जाए, घाव बन जाए तो जो ब्लड रुकता है वो प्लेटिलेट्स के कारण ही रुकता है, यही इसका मेन काम है। नॉर्मली शरीर में कितने नंबर होना चाहिए प्लेटिलेट्स के, तो फीमेल या मेल में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक प्लेटिलेट्स होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम हो रहा है तो इसका मतलब प्लेटिलेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। 1.5 लाख से कम हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, और इसका जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस होता है प्लेटिलेट्स वो 50,000 के ऊपर नीचे आते हैं। 50,000 के ऊपर है तो मोटे तौर पे कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। कभी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि किसी को सर्जरी कराना है डिलीवरी के समय, उन सारे कंडीशन में हो सकता है कि उसको कुछ करवाने की ज़रूरत पड़े 50,000 के ऊपर। 50,000 तक कोई ज़रूरत नहीं होती। 50,000 के नीचे जब प्लेटिलेट्स आता है तो उनके लक्षण की अगर बात करें उस समय कुछ रेयर केस में आते हैं, जैसे स्किन के अंदर पिन पॉइंट हेमोरेज, स्किन में चकत्ते हो जाना। और अगर प्लेटिलेट्स 20,000 के नीचे आते हैं तो कुछ सीरियस लक्षण आते हैं, जैसे मुंह के अंदर से खून बहना, पेट के अंदर से खून बहना। और अगर 10,000 के नीचे चल जाए तो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, मतलब दिमाग के अंदर खून बहने लगना, नस फट जाना, उसमें से ब्लड बहने लगना, जिसमें बेसिकली डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम समझते हैं इसके कारण क्या होते हैं। प्लेटिलेट्स कम होने के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो बोन मैरो नहीं बना रहा है, हड्डियां जहां पे प्लेटिलेट्स बनता है वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई स्टोरेज के कारण दिक्कत हो रही हो, कोई इन्फेक्शन के कारण, टेम्परली बोन मैरो का डिप्रेशन हो रहा है, कई दवाओं का असर हो सकता है, HIV का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, लिम्फोमा है, ब्लड का कैंसर है, ल्यूकेमिया है, कोई मेटास्टोसिस हो जाए। दूसरी कंडीशन है प्लेटिलेट्स बाहर ज़्यादा नष्ट हो रहा है, बोन मैरो में नॉर्मल बन रहा है पर जहाँ पे ब्लड बन रहा है पेरिफेरल सर्कुलेशन जल्दी नष्ट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिन परप्यूरा, उसमें प्लेटिलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं और प्लेटिलेट्स नष्ट होने लगते हैं। इसके अलावा डेशोमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जहाँ पे खून का थक्का पेरिफेरल सर्कुलेशन में बनता है, वहाँ पे नष्ट होने लगता है। कुछ दवाइयों के कारण भी एंटीबॉडी बनने लगती हैं। और तीसरी कंडीशन है स्प्लीन का बड़ा हो जाना। ऐसा होता है सिरोसिस के केस में। सिरोसिस के केस में जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, तब उसमें जाके प्लेटिलेट्स काफ़ी सारे स्टोर हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि प्लेटिलेट्स जो काउंट है वो कम हो गया है। तो ये 3 तरह के कारण हो सकते हैं। अब आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता चलता है कि प्लेटिलेट्स कम है। तो इसमें CBC की जांच करानी होती है, प्लेटिलेट्स भी उसी में आ जाता है। और फिर अगर किसी का कम मिलता है तो दूसरे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत हो सकती है, लीवर टेस्ट, बोन टेस्ट, इस तरह के कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं कि कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं बन रही है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बेसिकली बताने का ये है मेरा कि अगर किसी की प्लेटिलेट्स कम हो रही है तो उसको क्या समझें। तो ऐसा आप समझें कि अगर आप CBC कराने गए हैं और प्लेटिलेट्स आपका लगभग 1,10,000, 1,20,000 की रेंज में आता है और आपको कोई ख़ास तकलीफ नहीं है। वैसे जो मोस्ट कॉमन कॉज मिलता है प्लेटिलेट्स कम होने का वो होता है वायरल इन्फेक्शन। जो हर सीजन में वायरल इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम बुखार, तो उसमें प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कारण है, अगर 100 केसेस देखेंगे तो ज़्यादातर केस में यही मिलता है।
40 से 50% केस में जो दूसरा कारण होता है प्लेटिलेट्स कम होने का इंडिया में, वो है मलेरिया का। मलेरिया के इन्फेक्शन में हमारे प्लेटिलेट्स कम होते हैं। जितने भी तरह के मलेरिया होंगे उसमें प्लेटिलेट्स हमारे कम हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन जो डे टू डे लाइफ में आती है, ऐसे लोग जिनको कीमोथेरेपी चल रही हो, किसी भी कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन्स होती हैं वो प्लेटिलेट्स को कम कर देती है। चौथी कंडीशन में डेंगू बोलूँगा। आजकल डेंगू भी बहुत कॉमन हो गया है, उसमें भी प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं। पांचवी कंडीशन, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो प्लेटिलेट्स के काउंट को कम कर देती हैं, जैसे स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी साइकोटिक्स है, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये सब दवाएं प्लेटिलेट्स के काउंट को कम कर देती हैं। ऐसे लोग जिनको एस्प्रिन चल रही हो तो स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो प्लेटिलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण हो गए, और दूसरे भी और कुछ कारण हैं तो वो रेयर कारण है। डे टू डे लाइफ में अगर किसी का प्लेटिलेट्स कम हो रहा है तो मेन 4-5 चीज़ें जो बताई है यही मिलेगी। 80 से 85% केस में यही 4 से 5 कारण होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कारण ऐसे हैं कि आप इसको समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। अब आते हैं कि किसी का प्लेटिलेट्स कम हो रहा है तो उसका क्या इलाज है। तो इलाज को हम 3 तरीके से समझेंगे। पहला तरीका है कि हमें कारण पता चल गया है कि ये इस कारण से हो रहा है। तो मलेरिया का अगर कारण है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट होगा, डेंगू का कारण है तो डेंगू का ट्रीटमेंट होगा। कोई दवाइयों से हो रहा है तो दवाइयों को बदल देंगे, दवाइयों को बंद कर देंगे। तो हमें जो कारण है उस पर बात करना है, और उसको हटा देंगे तो प्लेटिलेट्स अपने आप बढ़ने लगेगा। देखिए प्लेटिलेट्स को समझिए, जब तक कारण नहीं जाएगा तो प्लेटिलेट्स नहीं बढ़ना चालू होगा। 1.5 लाख के आसपास होता है प्लेटिलेट्स, और उसकी लाइफ होती है 5 से लेके 7 दिन। तो एक दिन में आपकी बॉडी में प्लेटिलेट्स 35,000 बनते हैं, और बनना बंद हो जाता है तो 35,000 भी नष्ट हो जाते हैं। इस फॉर्मूले से आप समझें कि अगर आप कारण को ठीक नहीं करेंगे तो प्लेटिलेट्स बढ़ना नहीं चालू होगा। तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में प्लेटिलेट्स कम हैं और प्लेटिलेट्स कम होने के लक्षण आने लगे हैं, जैसे कि स्किन पे चकत्ते पड़ने लगे, पेट से खून बहने लगे, खून की उल्टियाँ होने लगे। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ओरल मेम्ब्रेन होती है या आईजी मेम्ब्रेन है, तो उसमें से ऐसा लगता है कि खून निकलने लगा है। उस केस में हमें सबसे पहले पेशेंट को करेक्ट करना पड़ेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना पड़ेगा। उस कंडीशन में फिर प्लेटिलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है। तो प्लेटिलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न यूजली तब दिया जाता है जब कोई लक्षण आए या प्लेटिलेट्स 20,000 से कम हैं, तब दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका प्लेटिलेट्स 50,000 हो और उनमें कोई लक्षण नहीं है तो उनमें प्लेटिलेट्स नहीं चढ़ता। 20,000 से कम हो जाए या कोई लक्षण के साथ प्रेजेंट करे काउंट पे, तो तब दिया जाता है ट्रांसफ्यूज़न। प्लेटिलेट्स ऐसे व्यक्तियों में नहीं दिया जाता जिनमें इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो, मतलब एंटीबॉडी बनी हो प्लेटिलेट्स की। एक तीसरी कंडीशन हो सकती है, किसी में प्लेटिलेट्स कम हो रहा है पर कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। उस केस में फिर एब्जॉर्बेशन में रखना होता है और स्टेरॉइड्स दिया जाता है। किसी का काउंट है 1,10,000, उसका कारण नहीं मिल रहा है, लक्षण नहीं मिल रहा है, तो उसे हम मॉनिटरिंग करेंगे। 2-3 महीने में सीबीसी करा के प्लेटिलेट्स चेक करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ केसेस में दे सकते हैं, जिससे प्लेटिलेट्स काउंट बढ़ जाता है। तो मोटे तौर पे 3 तरीके से हमें ये प्लेटिलेट्स को सुधारना है। अगर बोन मैरो यहाँ से प्लेटिलेट्स नहीं बना रही है तो कारण अलग है, तो वो कारण ठीक नहीं होगा तो ये प्लेटिलेट्स भी ठीक नहीं होंगे, चाहे किसी भी तरह के आप ट्रीटमेंट लो। इसके अलावा प्लेटिलेट्स कम होने की कुछ स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के समय प्लेटिलेट्स कम होना काफ़ी कॉमन है। ऐसे व्यक्ति जिनको कीमो लग रही हो तो उनमें भी प्लेटिलेट्स कीमो लगने के बाद में कम हो सकता है। अगर वायरल की वजह से प्लेटिलेट्स कम हो रहा है तो उसका असर 6 से 7 दिन रहता है, उसके बाद में प्लेटिलेट्स बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस होती हैं, और अगर किसी का प्लेटिलेट्स कंसिस्टेंटली कम रहता है तो समझें उसको इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है। बीमारी पे आपको फोकस रखना है अदर देन प्लेटिलेट्स पे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी प्लेटिलेट्स के बारे में। तो
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियोस।